हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताऊंगा जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है। विद्युत हीटर जो होता है उसका जो तार का जो कुंडली होता है वो किसकी बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। तो विद्युत हीटर की जो तार की कुंडली होती है वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। तो इसमें से अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। कोई भी दो बिंदु है, जैसे मान लेते हैं कोई दो बिंदु है, एक P और एक Q, और इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। और इन दोनों बिंदुओं के बीच हम लोग को क्या करना है, 2 कूलम आवेश को लेके जाना है। तो इसको लेके जाने में हम लोग को कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य निकालना है हम लोग को। तो कार्य W बराबर क्या होता है, V इंटू Q। तो V हम लोग को क्या दिया हुआ है, 12, और Q कितना दिया हुआ है, 2। तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। तो हम लोग को कितना कार्य करना पड़ेगा, 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर का जो आंसर है वो क्या होगा, 24 जूल। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। और 1 मिली एम्पियर विद्युत धारा वो किसके बराबर होता है, वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो वोल्ट किसके बराबर होता है, वो जूल बटे कूलम के बराबर होता है। वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, जूल बटे कूलम के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको एमीटर कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो वो समतल दर्पण में बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो अवतल दर्पण में बनता है। जब हम लोग अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, सीधा, आवर्धित और काल्पनिक बनता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों में जो साइड मिरर लगा होता है तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। तो वाहनों के साइड मिरर में जो है वो कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों का जो हेडलाइट होता है तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण और हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है तो वो क्या होता है, धनात्मक। और हम लोग को फोकस दूरी क्या दिया गया है, फोकस दूरी निकालना है। और हम लोग को यहाँ पे क्या दिया, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 36। तो हम लोग को निकालना क्या है, फोकस। तो फोकस F बराबर क्या होता है, R/2। R कितना है, 36, और 36/2 कितना हो जाएगा, ये 18। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, 18 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक
काल्पनिक और सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ये कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या निकालना है, आर। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। और यहां से हम लोग को एफ का मान कितना दिया है 16 बराबर r/2। तो 2 को इधर लाएंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32। तो उसका जो वक्रता त्रिज्या होगा वो कितना होगा 32 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो कितना होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है 1.33। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33, ये होता है पानी का अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। जो प्रिज्म होता है वो कितनी सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म जो है ये 5 सतहों से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये होता है लेंस सूत्र। और दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v माइनस के जगह में क्या हो जाएगा प्लस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र है और ये लेंस सूत्र है। अगला क्वेश्चन है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अब जो अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है ऋणात्मक। तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है वो कितना 20 सेंटीमीटर हम लोग को दिया है, और अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है ऋणात्मक। तो हम लोग को बताना कि इसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता मतलब हम लोग को P निकालना है, और P बराबर क्या होता है 1/f। तो P निकालने के लिए 1/f, f का जो मान है कितना दिया है -20, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो P जो है वो कितना हो जाएगा -5 डायोप्टर। लेंस का जो क्षमता है वो कितना हो जाएगा -5 डायोप्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र का पारदर्शी भाग होता है। तो मानव नेत्र का पारदर्शी भाग क्या होता है, मानव नेत्र का जो पारदर्शी भाग है वो क्या होता है कॉर्निया, और इसी के द्वारा प्रकाश हमारे आँख के अंदर पहुँचता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आकाश का जो रंग है वो नीला किसके कारण प्रतीत होता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला हम लोग को प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग में बनता है। तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारे आंखों में बनता है तो वो किस भाग में बनता है, तो वो रेटिना में बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है तो हमारे आंख में आंख के वो किस भाग में बनता है, रेटिना में बनता है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र की स्पष्ट देखने की दूरी क्या होती है। तो सामान्य नेत्र की जो स्पष्ट देखने की दूरी है वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी क्या होती है अनंत। तो सामान्य नेत्र की स्पष्ट देखने की दूरी क्या होती है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम कितना होता है अनंत। इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं। इंद्रधनुष जो बनता है तो उसमें कितने वर्ण होते हैं, उसमें कितने कलर होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं 7 कलर होते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से बना है।
तो सूर्य का जो प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से बना है? वो 7 रंगों से मिलकर के बना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कौन सा वर्ण सबसे अधिक झुकता है? तो प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण होता है तो उसमें जो बैगनी कलर है, उसका जो बैगनी रंग है तो ये सबसे अधिक झुकता है। और सबसे कम कौन सा कलर झुकता है? वो लाल रंग सबसे कम झुकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग है उसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल। मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग है इसको क्या कहते हैं? श्वेत पटल। और इसको मानव नेत्र का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र से जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र से देखने की अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत। हाँ, मानव नेत्र से जो अधिकतम देखने की दूरी वो क्या होती है? अनंत। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और जो जरा दूरदर्शिता है उसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। अगला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम। अगला क्वेश्चन है, एक ओम किसके बराबर होता है? एक ओम जो है वो किसके बराबर होता है? तो एक ओम जो है वो 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर के बराबर होता है। ये वोल्ट बटे एम्पियर के बराबर होता है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है तो उसके अंदर में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस उसके अंदर में भरा होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट तंतु होता है वो किसका बना होता है? तो वो जो है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर और विभव दोनों का ही एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया तो उसमें से अगर आप लोगों को किसी का भी आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।